जो माचानी थी, बहुत खराब लड़की पर सुंदर थी। राजा उसके ऊपर आशिक हो गया। राजा ने बोला मैं तेरे से शादी करूं। शादी किया तो एक ड्रेस ऐसे करके लेके चली हाथ में। राजा बोलता है तू ऐसी ड्रेस पहले वाली कैसे लेके चलती है हमारे राजाई में? जिस टाइम अहंकार आएगा तो मैं रानी हूँ तो मैं ऐसी ड्रेस देखूंगी, तो पहले रन तू ऐसी थी। मैं ड्रेस कभी नहीं भुलाएगा। ऐसे जो इधर आता है वो अपनी ड्रेस पहले दिन वाली याद करे तो तू पहले दिन क्या जानता था। आज हम तुमको इतनी टास्क देगा तू सारी वर्ल्ड को जान सकेगा, क्योंकि इधर भगवान का ज्ञान है ना, भगवान ही मिस्ट्री है ना, भगवान ही मास्टर आपकी है ना, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान की बात हमको सुनाते हैं। तुम कहाँ भी जाएगा मेरी बात लेके, कहाँ तू फेल न होगा, ये गारंटी है। तुम किसी को फेल कर सकते हैं पर तुमको कोई फेल नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी वकालत है। आज हम 1 मिनट में फैसला कर सकते हैं कोई 2 आदमी झगड़ा करके आए, पर तुम लोग सालों का साल उसका झगड़ा लेके चलता है, क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, तुम्हारे अंदर लोभ है। एक दफे एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि मेरे को पाँव में बहुत दर्द है। वो रोज डॉक्टर मलहम पट्टी करे, उससे 5 रुपया ले। उसने समझा बहुत बड़ी बीमारी है। एक दिन वो डॉक्टर था ही नहीं, उसका बेटा बैठा था। उसने क्या किया, जो उसको एक कांटा था पाँव में, कांटा, वो कांटा निकाला, एकदम उसको मलहम पट्टी किया, दूसरे दिन आया ही नहीं। उसका बाप बोलता है वो कल आया, कई दिनों से मेरे पास आता है, 5 रुपया रोज मेरे को मिलता है, तुम क्या किया कल? चाहिए क्या था उसको? कल ये कांटा था, निकाला, खलास हो गया, क्या हो तुम बीमारी लेके बैठा? ऐसे है वकील डॉक्टर, ऐसे लोग है। इतने लोभी ठोगी है जो रोज सबका बीमारी बढ़ा देते हैं। सब कोई सच्चा निष्कामी, कोई डॉक्टर होवे, कोई सच्चा निष्कामी, कोई वकील होवे, जिसके अंदर में किसके लिए पीड़ा होवे, जैसे बेटे के लिए पीड़ा होती है, अपने घर वालों के लिए पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा से कोई किसको छुड़ाए। कोई नहीं निष्कामी तुमको दुनिया में मिलेगा। सब सौदा चल रहा है। शादी करते हैं तो भी इतना देना, इतना दहेज देना, इतना करना। सारी दुनिया माया के लिए गंदी हो गई है, माया का परपंच। ऐसे एक गुरु भी है दुनिया में, जो हुए तो वकील डॉक्टर अपने घर को चलाता है, पर जो गुरु है वो किसको चलाता है? तो भी इतना लोभ करता है जो आगे वाले का अज्ञान ही बढ़ा देते हैं। वो बेचारा अज्ञान में दुखी होकर मरता है, उस गुरु को दया नहीं आती है तो आज ही अज्ञान के बीमारी से छूट जाए। इसका ऐसी रमस करें जो उसको सारा दिमाग वाश हो जाए, सब भगवान ही रह जाए, संसार न रहे। संसार रहता है दिल में तो संकल्प विकल्प चलता है, फिर ये लोग समाधि ध्यान करते हैं। भाई विकेट आता है संसार में, दुख है संसार में, तो ये क्या करता है, बैठ के समाधि करता है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे रूप स्वान, फिर वह समाधि से उठता है, वही जगत शुरू हुआ। सब जितने भी समाधि लगाए उससे पूछो तो तुम 4 घंटा अभी शांति में बैठा नहीं, पर दरवाजा बंद करके मुंह पर ऐसी चादर डाल के बोलेगा मैं समाधि में बैठा। फिर उसको बाजार में जाके देखो, उसको बाहर निकलने से देखो क्या बकता है। मनुष्य खाता कुछ भी है पर बात कौन सी करता है, ऐसी बात देखना तो उसके मुंह से निकलता क्या है। सब देहध्यासी वटवाद। सन्यासी भी जिस टाइम लेक्चर करेगा तो व्यास के गद्दी में बैठ के गीता का 4 श्लोक का अर्थ बताएगा। फिर जब भी रवाजी तरह तुम्हारे से मिलेगा, तुम्हारी सारी खबर अंदर से ले लेगा। ऐसे ये सब आश्रम वाले गुरु है जो सब शाहूकार की खबर निकालते हैं, तो ये हेड है, यहाँ किसके नीचे है। फिर हेड होगा तो मालिक होगा, तो कई बातें उससे करके उससे माया निकालेगा, पर जो किसके नीचे होगा तो समझ के उससे माया लेगा। पूरी एड्रेस, पूरा नाम शेप सब वो अपने पास रखते हैं, सबकी एड्रेस। अभी हमारे को किसकी भी एड्रेस नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं। तुम गधा घर में गया, मेरी जान छुटी, मेरा क्या मतलब है तेरे से? पर वो सब एक फार्म बना के रखा है, भाई इधर फार्म भरो, तुम कहाँ रहते, किधर रहते, क्या करते हो। प्रेम फार्म बने ना, प्रेम आना जाना करे ना, प्रेम बंधन रहे ना, तुम्हारा ये कागज क्या करेगा। वो अपनी माया छोड़ के सारे दूसरे के माया में
आंख रखती है, तो उसमें क्या होगा? माया में मन पड़ा है उसका, वो ज्ञान तुमको कौन सा देगा? गुरु चाहिए निष्कामी, जो खाली दे, आशा कुछ न रखे, खाली देता रहे। तो वे कांटे जैसे बीमारी बढ़ा दिया, ऐसे जितने भी साधु संत है और मनुष्य का अज्ञान बढ़ा देते हैं, और वे बेचारे पहले से दुखी होते हैं सत्संग में जाने से। फिर उनके छोटे छोटे बहू बोलती है, बोलती है हम कैसे सत्संग में आएंगे, हमारी सास में क्या फर्क पड़ा है, हमारे डैडी में क्या फर्क पड़ा है। सब छोटे घर में बैठ जाते हैं, और इधर बड़े भी आते हैं तो छोटे भी आ जाते हैं, क्योंकि घर में देखेगा आया नौकर भी देखते हैं, तो इसमें फर्क कैसे आया? ये तो अभी संसार की तरह चलते नहीं है, इसने तो लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया है। तो जो ज्ञान आए हमारे में, चेंज ना आए, तो घर वाला क्या हमको इधर भेजेगा? कम से कम हमारे में चेंज आएगी, शांति आएगी, हमारे मुंह में कितना मीठा जाएगा, प्यार आएगा, समता भाव आएगा। तो हम बोलते हैं तुम्हारे सब घर वाले जब हमको बुलाएगा तब तेरे घर में जरूर एक दफा आएगा, पर तुम्हारे से छिपके किसी से नहीं आएगा। तुम्हारा पति बाहर जाएगा, हम तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम्हारा बेटा बाहर जाएगा, हम नहीं आएगा, सब तुम्हारे घर वाले। तुम्हारा नौकर भी ठीक होवे, तुम्हारा ड्राइवर भी ठीक होवे, सब बोले तो भगवान कौन सा है जिससे तू इतना चेंज हुआ है, तभी बुलाना, नहीं तो तुम्हारा भी पाप हो जाएगा। वो लोग बोलेगा ये छिपके क्यों ऐसा गुरु को बुलाते हैं, इसको माया में आंख होगी गुरु की, तब ये छिपके बुलाते हैं। तो ये सच्चा काम है, तो हम छिपके क्यों आए तुम्हारे घर में? क्या मतलब है हमारा? हमको चाहिए भी क्या? तुम देखो हमको कुछ चाहिए, पानी गिलास की हमको इच्छा नहीं है, तो तेरे घर में कैसे आएगा? पर तू चेंज करेगा तो सारी दुनिया तुम्हारी चेंज देखेगी। तो भाई तुमको कौन सा गुरु मिला है, तू आगे ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। एक हम गए दिल्ली में, तो एक आदमी आया हमारे पास, उसके दोस्त के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, छठी थी, वो आदमी नहीं गया, बहुत गुस्सा करके उसके घर में गया, तू क्यों नहीं आया? जी हमारा गुरु आया नहीं। जी गुरु आता है तो क्या होता है, तुम मेरे एक दिन तो मेरे घर में आता था ना, रोज थोड़ी हमारे को बच्चा होता है। उस दिन से वो आदमी झगड़ा करके ज्ञान लेके आया उसके घर से, उसने कई बातें छोड़ दी, शराब खराब सब छोड़ दिया, अभी वो अपना घर बना के अच्छी तरह चलता है। उसके घर वाले आशीष करते हैं कैसा गुरु आया, जो खाली वो आदमी नहीं गया दुनिया के लोकारित में, तो पाने हुए लोग ज्ञान कुछ नहीं है। देखो ज्ञानी के हर कर्म में ज्ञान है, हर एक्शन में भी ज्ञान है। दुनिया बोलेगी तू क्यों नहीं आया, तो दुनिया का ध्यान जाएगा ना भाई किस लिए नहीं आया। पर ये गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों के लिंदा, दोनों डूबे बाप रे बैठे पत्थर के नाम। गुरु को जब भी तुम्हारे से 5 रुपए चाहिए तब ऐसा ठगी का काम करेगा। हमको तो सत्य का सौदा करने का है, तुम्हारे सारे घर को तारने का है। तुम्हारी आया नौकर सब जब तरेगा, तुम्हारे में चेंज देखेगा, तो ये माई कितना शांत हो गई है, कितना प्रेम से बात करती है, कितना उदार चित्त है, कितना इसमें समता भाव है। ऐसे हम टक्के वाला ज्ञान ही लेने वाला है, देने वाला है। सब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे भाई ऐसे मनुष्य में कैसे चेंज आ सकती है, क्योंकि हम तुमको दिखाया है। तो काम से काम लियो, पर अंदर में भगवान जरूर देखना। तो तुम ओवर रूल तक इसको नहीं करते हैं, ओवर का ड्यूटी तो नहीं लेते हैं, ओवर ये तो नहीं करते हैं, किसको तू शाहूकार बन के नीचा तो नहीं करते हैं। काम के टाइम काम लियो, बाकी नौकर बनाने का क्या मतलब है? कोई नौकर नहीं है, तुम भी भगवान के दरवाजे में नौकर है 2 रोटी के, ऐसा समझना। भगवान नजर तेजी करे तो सुल्ताना गाह करावे, जब भगवान नजर फेरे तो एक राजा को गाय बना सकता है। उसके हाथ में क्या नहीं है, तू भले कितना भी बंद करके रखो, तो भी ऐसी एक बात होती है तो कई बातें खलास हो जाती है। ये माया ऐसी है, छलनी है, लोभी ठोगी, कई संत साधु सब इसमें मर गए हैं, इस माया में लोभ लालच में आ गए। तभी बोलता है संतन होते जगत में जल मरे संसार, सारा संसार खलास हो जाए, पर संत अपने फुल पावर में हुए। ऐसा नहीं तो माया है तो खिसक जाए। तुम्हारी माया तुमको भी खराब करेगी, संतों को भी खराब करेगी, ऐसी निभागी है। माया नुगरी मन भरमाए,
कि न मुसाफरती भटकाए। पर कोई रमत से चले, कोई किसको अच्छा ज्ञान दे, सच्चा ज्ञान दे, तो गुरु को जब भी कुछ नहीं चाहता होगा तभी तुम्हारा बंधन कटेगा। ये गुरु की तुम्हारी सेवा चाहिए, प्यार चाहिए, कंपनी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो काम का नहीं। आज तुमको भी किसकी कंपनी अच्छी लगती है ना, हमारी कोई सत्संगानी तुम्हारे से बात करेगी, तुमको अच्छी लगेगी, इतना ही अच्छे बोलते हैं सब। हमको कोई एक भी नहीं चाहिए। जब एक भी नहीं चाहिए तब सब हमारे हो जाते हैं, ये भी हमको खातरी है। तो जो एक भी नहीं चाहिए तब सब हमारे होके रहेंगे, क्योंकि अंदर में उनको खातरी है, तो इधर हमको धोखा नहीं मिलेगा, हमारा राजपाट ठीक रहेगा। माना किसी का घर स्वर्ग बन जाए, किसी के घर में आनंद हो जाए, तो पहले एक मंच को हमको बनाना पड़ेगा पूरा। जब एक मंच बनेगा तभी सारा घर बनेगा, निर्मोही राजा का घर हो जाएगा। आया नौकर सब बन सकता है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा बैठा है। तू क्या समझता है भगवान कोई तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर थोड़ी खास स्पेशल बैठा है। मेरे अंदर भी स्पेशल भगवान नहीं है, एक ही समता भाव है, भगवान के पास पार्शलिटी नहीं है, वो ऐसा ही है, सबके घट में वो बैठा है। पर कोई खाली जागता है, कोई सोया पड़ा है। तभी गीता में बोलता है, जहाँ दुनिया जागती है तहाँ ज्ञानी सोया पड़ा है, जहाँ ज्ञानी जागता है तहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है। अज्ञानी और ज्ञानी में रात दिन का फर्क होता है, क्योंकि सारी दुनिया सोई पड़ी है, जगत देखती है, जगत के आदमी देखते हैं, पर आत्मा नहीं देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं। हमारी भगवान देखते हैं, तो तुम सब भी आते हैं तो भी भगवान की दृष्टि हो जाती है। तो ये भगवान ने अपना रूप धारण करके, कहाँ राजा, कहाँ फकीर, कहाँ अमीर, कहाँ औरत, कहाँ आदमी, सब भगवान ही बना है। वन बिकेम मेनी। जब कुछ भी दुनिया में नहीं था, खाली भगवान था, उसने ही संकल्प किया तो वन बिकेम मेनी। मैं अपनी मौज देखूं, मैं अपनी लीला देखूं। तो जब भगवान ने साकार रूप धारण किया तो कोई भगवान भूल गया, नशे में आ गया, कोई भगवान तो सुझा गए। ऐसी बात है, कोई भूल जाता है किसी खेल में, किसी को याद है तो मैं हुए हूँ, तो मैं क्यों देह में आके भूल जाऊं, तो खुद ही भगवान भूल जाता है। आप से आप ही भूला, माया के बर्म में भूला, खुद ही निराकार था, खुद ही साकार रूप इतना धारण किया, खुद ही कहाँ जागता है, कहाँ सोया पड़ा है। तुम ऐसे गीता में पढ़ेगा तो ज्ञानी सोया पड़ा है, तो तुमको तो ये अज्ञान की नींद देखने में आती है, पर ये नींद नहीं आती है तो ऐसी गहरी नींद आई, जगत मैल ना रहे दिखाई। अब जहाँ भी जाएगा हमको जगत नहीं दिखने में नहीं आते हैं। कौन सा जगत होता है, कौन सा महल होता है, कौन सा जेल होता है। हमको तो तुम्हारे महल जेल लगता है, क्योंकि हमारे घर में आज एक नौकर भी नहीं है, एक नौकर नहीं है। क्योंकि नौकर रखना क्या मतलब है, हमारा शरीर ही नौकर है। तुम्हारे पास जैसे जेल में सिपाही बैठा है, दरवाजे से लेके तुम्हारे घर में सिपाही बैठा है, हमको उसके घर में खाना भी नहीं अच्छा लगता है सिपाही के सामने। तुम देखेगा उसमें भगवान क्यों नहीं देखा, तुमने भगवान देखा है, तुम उसको भगवान दिखाया है। हमने तो सब घर वालों को भगवान दिखाया है, नौकर इसीलिए नहीं रखा है। नौकर भी कभी भगवान देखेगा तो उसको भी रखेगा, जमादार भी भगवान देखेगा तो उसको भी आने देगा, पर कोई भगवान देखे ये हमारा शर्त है। भगवान देखे और दिखाए, बाकी चमार दृष्टि में हमको किसको रखने का नहीं है। हम सबको जब नजर देगा तब उसको अपने पास बुलाएगा। तुमको ऐसी थोड़ी ये चिंता है तो हमारा नौकर ड्राइवर सब आत्मा बने। तुम्हारे नौकर को इज्जत नहीं होगी, भगवान कौन होता है। पर कोई ऐसा सियाना है जो घर में बोलता है भगवान है, तुमको भगवान दिखाएगा, उसको भी तरस होती है तो मैं भी भगवान के पास जाऊं, दो वचन सुन के आऊं। सारी दुनिया हमको पहचानेगी जब तू पहचानेगा। तुमको अंदर पहचान होगी तो तुम्हारा सब पहचानेगा। तुम ही खाली आना जाना करेगा तो बस मैं भगवान के पास गया तो मेरे को ज्ञान चाहिए। अरे तुम्हारा ज्ञान अंदर में रोशनी है तो बाहर भी रोशनी होगी ना। आज एक बत्ती जलती है, तुम्हारे सबको
इतना रोशनी देते हैं। तुम्हारी आत्मा जागेगी तो क्या ना रोशनी होगी, क्या ना आनंद होगा। तुम मेरी बात न करो पर भगवान की तो बात करो। तुम्हारा कौन सा मुंह चलता है जो भगवान की कीर्ति नहीं करते है। बेटा कमाता है, आदमी कमाता है, मैंने कमाया, मैंने ऐसा किया, तुम्हारा ईगो है ये सब, पर नहीं बोलता है भगवान के कृपा से ये हुआ है। तुमने जब चोरी नहीं किया होगा तभी तू भगवान बोलेगा। जब तुमने चोरी किया तो भगवान कैसे बोल सकता है। भगवान थोड़ी चोरी कराता है, भगवान चोरी करता भी नहीं है, कराता भी नहीं है। पर तुम लोग चोर है तभी तुम भगवान की बात नहीं करते। तो भगवान के हुक्म से मिला है, भगवान की भावना से मिला है, प्रारब्ध से मिला है। कोई आदमी किसको ठगा होगा तो वो कैसे बोलेगा तो भगवान ने ऐसा दिया। तभी ज्ञानी 24 घंटा भगवान में रहता है, क्योंकि हर कर्म में बोलता है भगवान से हुआ है, भगवान ने ये कर दिया, प्रारब्ध ने कर दिया, प्रारब्ध ने ऐसा किया। पर प्लस जो तू मगरूरी करता है, अहंकार करता है, इच्छा करता है, किसी को ठगा, भाई को ही तुम ठगते हैं, सबको तुम ठगते हैं। तुम बोलते है वो अंधा हुए तो मैं सारा खाऊं, सारा अंब तुमको चाहिए, तुम बांट के नहीं खाएगा। तभी गीता में बोलता है जो बांट के खाता है, कोई भी चीज बांट के खाता है वो सच्चा है। जो अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, ऐसा मरा भला आदमी। तभी गीता में बोलता है सब देवता की तुम सेवा करो तो देवता तुम्हारी सेवा करेगा। आज तुम सब देवता मेरे लिए जीता है, हमको खातरी है, तुम सब हमारी सेवा करने के लिए तैयार है, पर चाहिए कुछ नहीं। अपना बेटा भी इतना हमको प्यार न करेगा जितना तू हमको प्यार करता है दिल में, पर हमको चाहिए कुछ नहीं। हम भिखारी थोड़ी है जो हमको वांट होगी, वांट वीकनेस। हम आज 1 मिनट के लिए तुम्हारे में इच्छा रखें, हमारा ज्ञान डालडा हो जाएगा। ज्ञान नहीं रहता है उसके पास, जो गुरु कुछ लेता देता है, जो किसी में आशा रखता है, उसको राजा ही नहीं छुड़ाएगा। बात ये है, राजाई का आसक्ति, राजाई कहाँ जाएगी, राजाई तो घर में ही होगी। कोई तुम राजाई उठा के फेंकेगा तो भी कर्ता बनेगा, ये भी हम नहीं बोलता है। पर जो अटैच है, आसक्ति है, जो तू माइजर था किस बात में, तू आम खरीद करेगा, वो बोलेगा 12 रुपए डजन है, तू बोलेगा 8 रुपए देना, और तू लाख रुपए लेके आता है उधर से। तुम इतना माइजर है, किसको प्यार करते ही नहीं है। तो ये लेता है 12 रुपए, तो हमारे घर से क्या जाता है, घर भी भगवान का लेता है। जैसे खुशी से भगवान तुमको लाख करोड़ देता है, ऐसे तुमने कभी सौदागर को ऐसा दिया लिया है, फ्री दिया लिया है? नहीं, उसका खून पिएगा, धोबी का भी खून पिएगा, तो नौकर का भी, तो टमाटे वाले का भी, तो आलू वाला का भी, तो खून ही पी के आएगा। इतना तू माइजर, जैसे वो खुशी से देता है ऐसे तू राजा नहीं है जो तू खुशी से ख्वाब करेगा। तो जैसे वो भगवान हमको फ्री देता है, फ्री हम खर्च करता है, तो हम उदारचित बन जाता है, तो अंदर में प्रेम पैदा होता है, आगे वाले के दिल में प्रेम होता है। हम तो जब भी किधर बचपन में खरीदारी करने जाते थे, वो दुकान वाला, इतने हम छोटे थे, दुकान वाला बोलता था बैठ के हमारे से बात करो। वो मुफ्त में हमको आधा खरीदारी में पैसे में देता था, आधा चीज हमको मुफ्त में देता था। इतना उसको मजा आता था, भाई ये बात अच्छी करती है। पता नहीं कौन सी वो बात थी, पर हमने कभी ये नहीं देखा है तो खरीदारी करना कोई पाप है, बाजार में जाना कोई पाप है, क्योंकि हम जाएगा पर भगवान में उसको जगा के आएगा, हमारे को विश्वास है। उसको भगवान ही दिखाएगा, वो बोलेगा तुम आप जो बात करते हो कोई नहीं करता है, आप जो बात करता है कोई नहीं करता है। तो हमारे अंदर में कोई नई खबर है, तुम्हारे अंदर में झूठी खबर है। तुम झूठे संसार में रह के झूठा बन गया है ना। हम तो सत्य के संसार में रहते हैं तो सत्य बना दिया है, आप सत्य किए सब सत्य। हमको तो हर चीज से जैसे सेवा मिलती है, प्यार मिलता है, दोस्ती करने का टाइम मिलता है। बाजार में जाएगा दोस्त बना के आएगा, दुश्मन थोड़ी बना के आएगा। सब भगवान का रूप है ना, तो सबको दोस्त बनाना तुमको आता है। किसको तुमने दोस्त बनाया है? तुमको सब माइजर देखेगा, हंसने का, बोलने का, सेवा का, प्रेम का, सब में तुम माइजर है। तुमको गुरु सब सिखाता है, प्रेम कितना करता है, उदारचित कितना है, सेवा कितना करता है सारे दिन में, बस सृष्टि में खाया पिया बया सुखी। सेवा का भी तो मौका होना चाहिए न, कहाँ तो तुम सेवा करो न दान का टाइम दियो तो इसको दान करने का। दान कौन सा करेगा?
तुम्हारा है ही कुछ नहीं, पहले तो अटैचमेंट तो निकालो। तो सब कुछ भगवान का है, देने वाला भी भगवान, लेने वाला भी भगवान, वस्तु भी भगवान। गीता में बोलता है बकरा भी भगवान है, कासाई भी भगवान है, तलवार भी भगवान है। तुम जीव सृष्टि में देखेगा ये बकरा ये कासाई है, वो तो जगत सत हो गया, पर जगत है ही नहीं। सब एवरीथिंग इज गॉड। तुम अनुभव करके देखो, पानी नहीं है पर आत्मा है। पानी से तू देखेगा ये मटका पानी है, ये तालाब पानी है, नदी पानी है, सब पानी पानी है। पानी जिते है उते पान है, जिते पानी है उते भगवान है। भगवान ही कहाँ पानी बना, कहाँ हवा बना, कहाँ आकाश बना, कहाँ सूरज बना, भगवान ही सब हुआ। ये देखो सूरज तुम बना सकते हैं क्या? बारिश तू कर सकते है क्या? एक साल बारिश ना आए तो बॉम्बे खाली हो जाएगा। इतना भगवान की कृपा है। जो भगवान चाहे तो क्या न कर सकता है, तू चाहे तो क्या कर सकता है? तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है, तू कुछ भी नहीं है। यू आर नॉट, तू कुछ भी नहीं है। पर अहंकार में जब भी तू बैठा है, घर में चाहे ऑफिस में, चाहे दुकान में, चाहे मिल में, चाहे उसमें, तुम अहंकार से बैठा है। तुम बोलता है मैं समथिंग कुछ हूँ, तू कुछ भी नहीं है। एक मिनट के बाद बोलेगा ये है नहीं, तो अभी क्यों ना बोले है नहीं? हम संसार में है नहीं, हमारा नाम संसार में पड़े तो मैं नहीं हूँ, भगवान है इधर। ये तो नहीं है तो जैसे गुरु नानक वाले बोलता है हम कुछ ना ही, हम कुछ ना ही, तो मर जाता है। कृष्ण वाली बोलता है तू आत्मा है, तू आत्मा है। पर हम दोनों बात करते हैं तो शरीर नहीं है पर आत्मा जरूर है। ऐसा भी नहीं समझना तो शरीर करके मैं कुछ नहीं हूँ पर आत्मा तो है ना। तो डबल बात को जाना, शरीर करके तू नहीं है पर आत्मा करके तू सब के दिल में बैठा है। सबके दिल में तू प्यार का वाइब्रेशन भेज सकता है, सबको दिल में तू प्यार कर सकता है। भले बाहर से कुछ न कर पर पहले वाइब्रेशन तो अपना फैला। तो मेरा इनसे क्या नाता है, इससे क्या नाता है, उससे क्या नाता है, अपना नाता तो ठीक करके आओ। अपनी सृष्टि तो बना के आओ। तो किसको तुमने प्यार किया है? दान पुण्य किया, वो कर्म कांड किया, भक्ति किया, मंदिर में गया, गुरु के पास गया, पर उधर से लाया क्या? तुमको उस गुरु ने दिया क्या? कौन सी तुमको शांति दिया? खाली गुरु के पास जाने आने का थोड़ी होता है। गुरु शांति क्या देता है, कैसे लाइफ में प्रिपेयर करता है। तो ऐसी हालत आए तो क्या करना, ऐसी हालत आए तो क्या करना। तो तुम्हारे अंदर इतना हथियार होगा तो कोई भी बात आएगी तो तुम ज्ञान तलवार से काट देगा। इच्छा, वासना, अहंकार, द्वेष, ज्ञान तलवार तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना, जिससे तू विकार काट। तो कौन से गुरु ने तुमको ज्ञान की तलवार दिया कभी? तो इस ज्ञान की तलवार से तुम सिर काटो सबका। अहंकार का सिर काटने का है, ये तो सिर रहेगा ना, ये तो चलेगा, खाएगा, पिएगा, पर अंदर जो है, अंदर विकार है। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोई किया कीजिए। अंदर की बात है सारी। बाहर से तो तुम सब सुंदर है, सब अच्छे है, अच्छे अच्छे कर्म भी करेंगे, पर अंदर का मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हमारी जीतेगी, हमारा कर्म नहीं जीतेगा। आज किसी को सजा मिलती है इंटेंशन से भी मिलती है, खाली कर्म से नहीं मिलती है। भाई तुम सुधरते नहीं है, वो रोज रोज तुमको इतला करते हैं अभी सुधरते हैं या नहीं। वो जो पापी आदमी है पाप छोड़ नहीं सकता है। कई बातें उसके सामने आई तो पाप छोड़ो, पर कई आदमी है जो पाप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मन बड़ा बलवान है। वो तो गुरु के प्रेम में सब पाप छोड़ेगा, ऐसे भी नहीं छोड़ेगा। जब गुरु से हमारा इतना प्यार होगा तब मन बोलेगा गुरु के प्यार में बड़ा छोड़ ना। गुरु बोलता है तो ये न कर तो न करना। जब प्यार में छूटेगा, ऐसे नहीं छूट सकता है। ऐसे तो अहंकार भी बहुत बड़ा है, दुनिया में बड़े में बड़ा अहंकार है। एक आदमी के घर में 5 मेहमान गया तो बहुत 8 दिन नहीं रहा पर 20 दिन रह गया। आदमी आके तंग हुआ, बोला ये कोई मेहमान है, 8 दिन बोल के ये इतना महीना रह गया है, क्या बात है? उसने क्या किया, एक मेहमान को निकालने के लिए उसकी बेइज्जती करना शुरू किया। कभी वे जो खाना नमक डाल के भेजा, कभी हवा वाला कमरा लिया तो दूसरा भाग गया, कभी उसको गधेरा निकाल दिया तो तीसरा भाग गया।
कभी एक दिन खाना न भेजा तो चौथा चला गया, आखिर एक 5वां था वो इसका बचा ही नहीं, कितना भी उसको निकाले निकले नहीं। आकर उससे आदमी ने बोला तुमको पत्थर बांध के हम समुद्र में डाल के आते हैं। बोला हम फिर भी वापस आएगा, हम तारू है, क्या बोलते हैं। आखिर उसने आपस में एग्रीमेंट किया, तो इस आदमी को बोला तो तुम गेट के बाहर रहना, जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो बुलाएगा, नहीं तो तू बाहर ही रहना सर्वेंट क्वार्टर में। तो बोला अच्छा बाहर रहेगा, पर तुम्हारे सामने जरूर रहेगा, तुमको छोड़ेगा कभी नहीं। इतना वो होशियार था। उसने रस्सी बांधी, पत्थर बांधा, हुए वापस आ गया। वो आके उसके घर के सामने रहा, तो इसको बोला जे काम पड़े तो बुलाना, यहाँ रहेगा पर तेरे सामने। वो 5 नंबर जो एंकर है वो जरे जरे निकल आएगा, पर जो उसको बाहर गेट में रखेगा तो हम अपना सौदा कर रहे हैं तो एंकर किस टाइम आएगा। हम एंकर के बरादरी में बैठे नहीं है ना, एंकर की कंपनी छोड़ दिया है, हम अपनी निरंकार की कंपनी बनाई है, सबको अर्जन बना दिया है, सबको अपना रूप बना दिया है। तो अहंकार काम ही नहीं करता है, तो अहंकार में सब विकार भरे पड़े हैं। ईगो है तो मैं फलाना, मैं टीरा, मैं ऐसा, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं उदासी, मैं गृहस्थी, मैं भोगी, सबको अहंकार है। एक आत्माकार को अहंकार नहीं होता, किससे करे। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो अहंकार किससे करे। कहे किसी से, सुना है क्या, चखा जिसने वो ही जाने। हमने जो आनंद पाया वो चखा है, फ्री है, सारी दुनिया से फ्री है, बॉडी से फ्री है। वही सच्चा फ्री है जो मन इंद्री को अपने वश में रखता है। वो फ्री नहीं है जो मन और इंद्री से फ्री है। भाई कुछ भी खाए, कुछ भी घूमे, कहाँ भी जाए, मेरी विल, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी न चले, पहले कोई गुरु पर रखो जिसके विल में तू चल के दिखा। कोई दोस्त रखो जो तुमको डिनाय करे ये क्या करता है। वो भी सच्चा दोस्त कौन है दुनिया में, कहाँ मिलता है सच्चा दोस्त जो तुमको कभी किसी ने मगज ठीक किया। तो गुरु को तुम्हारे दिल को और दिमाग को ठीक करना पड़ता है। जैसे कोई कारीगर होवे, ऐसा गुरु कारीगर है जो तुम्हारे दिल में, दिमाग में जो गोबर भरा पड़ा है वो गोबर निकालना पड़ता है, जो संसार का गोबर लेके आया है। तो गोबर में कैसा हमारा पूरी पकड़ा जाएगा। तुम जो पहले समझ वाला था उसको हम निकाल देगा और हम अपनी समझ तेरे में डालेगा, तब तुम्हारा जीवन बनेगा। कभी प्योर नहीं समझते हैं। कोई भी किसी का एक विकार देखता है तो समझो वो तेरे में विकार है, उसमें नहीं है। जो जैसा भाव जगाए ऐसे ही है, पर हम निर्विकारी है तो हम उसको ही देखते हैं जो नाम रूप है। ये सब कठपुतली है। कठपुतली को नचाने वाला कौन है। आज तुमको कभी कभी ड्रामे दिखाते हैं, भाई ये कठपुतली नाचेगी, उसको नचाने वाला पीछे है। इधर कठपुतली नाचती है, तू समझेगा ये नाचती है, हम बोलेगा नचाने वाला पीछे है। तो भगवान सबको नचाने वाला बैठा है, उसको तू नहीं देखता है। ये ज्ञान कच्चा है जो हम सारा दिन दूसरे का विकार देखेगा, फलाना टीरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। सब भगवान के हुक्म में नाच रहे हैं, भगवान के हुक्म में चल रहा है। तुमको ऐसा देखने का है। वो भली बोले तो मैं नाच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने चोरी किया, मैंने पाप किया, पर हम नहीं देखेगा। हम बोलेगा सब भगवान के हुक्म में होता है, तो हमारी जान छूट जाएगी। हम क्यों न भगवान को ही करता माने, हम उस मनुष्य को क्यों देखें। मनुष्य तो है निर्बल, वो है बलवान। जीव प्रभु भावे तीन नचावे। जैसे सांग बनाता है, सांग भी तू ही, सांगी भी तू ही खेल रचाया है। तो जब न कोई दूजा नहीं, सतगुरु ये सिखाया है। तुम्हारे सिवाय कोई दूजा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। वन इन ऑल, ऑल इन वन। एक ही वन परमात्मा है, ये ऑल सब परमात्मा है। तुमको आज किसकी बुराई अच्छाई नहीं दिखाई देती है, सब ड्रामा दिखाई देता है। पासिंग शो जो तुमने कल किया तो पास हो गया ना, जो आगे जन्म में किया पास हो गया ना, तो शो है पासिंग शो। तो पासिंग शो में हम विकार जो देखा
तो हमारे अंदर में किचरा चला गया, गंद चला गया। वो तुम्हारा गंद अभी कौन निकालेगा? वो तो पास से हो गया, ड्रामा तो चल पड़ा, पर जो तुमने उस ड्रामे से जो चीज लिया वो तुम्हारे अनकॉन्शियस में विकार चला गया। ऐसे ही मनुष्य, जैसे हवा में घर में गंद आ जाता है, मट्टी आ जाती है, ऐसे मनुष्य जब किधर भी जाता है किसकी गलती देखता है, किसका विकार देखता है, किसका कर्म देखता है, पर किसी को दिल में प्यार नहीं करता है। तो जैसे तुम्हारी वो लड़की है, तुम्हारा बेटा है, तो अपने बच्चों को देख के तू खुश होता है, औरों के बच्चों को देख के तुमको खुशी नहीं होती है। तुमने देखा ये आदमी कैसा करता है। आदमी बिल्कुल नहीं है, ये तो ये रबर की गुड्डी है, सब देखो चमार है, रबर की गुड्डी है, वो कोई एक्शन नहीं कर सकती है। हमको नहीं दिखाई देता है तू क्या करता है, मर जाके तू करता ही नहीं है। सब कुछ होता है भगवान के हुक्म से। भगवान ही आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, आपे वेखनहार, आपे देखनहार। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी किसी का भी विकार नहीं देख सकता है, किसी का भी नहीं। उसके आगे कोई नंगन भी नाच करे तो भी बोलेगा भगवान तू ही तो है। तेरे हस्ती के सिवा भगवान कौन है? तू उसको देख तो तुम्हारे अंदर बुराई ना आएगी। समता भाव से देख तो एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके मेरे आगे कितना पार्ट प्ले करता है, मेरे को मौज देने के लिए, मेरे को मौज देने के लिए। तो हम उस सीन में तंग क्यों होवे? जब भगवान इतनी सीन करता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है, सब ड्रामा होता है। आज पिक्चर में चले गए, एक एक आदमी अपनी सीन देख के आता है। कोई देखता है खून, कोई कैसे करता है, कोई बोलता है इसने ड्रेस कैसी अच्छी पहनी, किसने बोला राग अच्छा बोला, किसने बोला इसकी एक्टिंग अच्छी है। तो इतने हजार आदमी हजार बातें लेके आता है, सीन वही है। तो उसका देखना अपना अपना है। पर ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा घोड़ा भी मैं हूँ, रेस भी मैं हूँ, पैसा भी मैं हूँ, मनी भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। सबके अंदर भगवान है। वन बिके मेनी, भगवान ही एक से अनेक हुआ है। भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। तो वह घोड़ा भी नहीं देखता है, आत्मा देखता है, क्योंकि आत्मा के सिवाय कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। जीव प्रभु भावे पी न चावे। तुम भगवान नहीं देखते हैं तब तू जगत में आ जाता है, फिर बोलेगा ये तो माया है, ये तो भगवान है। जिसने आज तक माया देखी है तो भगवान नहीं देखा है। हमने भगवान देखा है, हम माया किसको देख ही नहीं सकते हैं। माया किसको बोलते हैं? माया तो अज्ञानी बोलता है तो माया है, पर नहीं तो तुम्हारा कोई किधर पाठ पिले होगा तो जोरी से भी भगवान वहां लेके जाएगा। आज किसी आदमी का दिल्ली में मौत है तो उधर लेके जाएगा भगवान, रमस से लेके जाएगा। तू बोलेगा अरे इसका मौत दिल्ली में था क्या जो वो चला गया। हाँ, सबका ड्रामा है किधर भी। तो तू ड्रामा देखेगा तो सब खेल हो रहा है या सच हो रहा है। तुमको जैसे जगत सच दिखाई देता है तो ये चोर है, ये चंडाल है, ये पापी है, ये पुण्य है, पर जो आत्मा का ज्ञान लेता है उसके लिए बुरा कोई भी नहीं है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अच्छे मन के, शुद्ध मन के लिए कोई बुरा होता ही नहीं है। बुरा जो देखा न मैं चली मुझसे बुरा न कोई। ये बुरा है तो तुम्हारा मन है, बाहर कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठा है। तो तू भगवान देखेगा या ये चमार देखेगा, दे देखेगा। नो हियर नो वेयर, ये है तो यहाँ ही भगवान है, नहीं तो कहाँ भी भगवान नहीं है। अभी तुमको हम बोले तो सब जगह जाके देखो तो क्या देखा? तो देखने वाला इधर कौन है? तुम देखो, तुम जीव है नहीं और जगत भी नहीं है, तो तुमने देखा कैसे उधर कुछ भी? तो तुम वही है कठपुतली, जो तू देखती है ये दूसरा है, ये तीसरा है। तुम अपने आप को किधर किधर देखेगा तो मेरा ओन सेल्फ है, मेरा ओन सेल्फ है, मेरा ओन सेल्फ है। सब सारी सृष्टि हमारी है, हम ही बास है, हम ही अपना शो किया है। ये शो है सारा जगत, जगत नहीं है, जगदीश है। तुम अंदर वाले को बताते नहीं है तो तू निराकार ज्योति है। ये सब निराकार ज्योति के रूप है। एक ज्योत के अनेक रूप है आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। खाली मनुष्य करता पड़ेगा अभिमान में
दुखी सुखी होता है। डूअरपने में दुख है, अपमान है। तो मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं लड़की हूँ, पर यू आर मिस्ट्री। तू ये आत्मा है, कोई तुमको जान न सकेगा। आज ज्ञानी आत्मा है, वो कहाँ भी जाएगा लोग उसको दे दृष्टि से देखेगा, पर वो अपने को क्या जानता है वो दुनिया नहीं जानती है। तभी गीता में भगवान बोलता है तो मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। तो भगवान बोलता है मैं सबको जानता हूँ, पर मैं क्या हूँ वो कोई नहीं जानता है। मजे की ये बात है। कोई भी ज्ञानी है आज सच में उसके ज्ञान उसको हुआ भी है, पर कहाँ भी जाएगा तो उसको पुराने नाम से देखेगा, पुराने ऐप से देखेगा। ये कृष्ण है, ये मक्खन चोर है, ये ऐसा है, ये रंडी के पास जाता है, ऐसा करता, पर उसके आत्मा को नहीं जानते हैं। आज भी तू कृष्ण का बर्थडे मनाएगा, जो सच में वो जन्मा ही नहीं है। जो जन्मता है वो मरता है, जो जन्मा ही नहीं है तो उसके लिए तू बोलता है उसका जन्म हुआ, तो तुम्हारा भी जन्म हुआ, तू भी मरेगा। पर आत्मा का मरता ही नहीं है। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। जिसके अंदर में भगवान है वो कभी नहीं मरता है। गुरुमुख कदी न मरे, गुरुमुख कदी न बुढ़े हो। जो गुरु के मुख से आत्मा से नया जन्म लेता है उसको कभी बुढ़ापा भी नहीं आता है। जो तुम ओल्ड समझते है, ये ओल्ड है, ये छोटा है, ये बच्चा है, हम नहीं देखते हैं कोई ओल्ड। हम पाना देखते हैं ओल्ड को, इधर नया जन्म मिल गया है तो पाना अभी हुए जैसे नया जन्म दिखाई देता है, तो वो कैसा जवान लगता है। इधर बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, क्योंकि उसको आत्मा का प्रेम मिलता है, आत्म जागृति मिलती है, आत्मा ही सच है। शरीर कवर को छोड़ दियो, तुम कभी न समझना तो मैं मरूंगा, मैं बुढ़ा होगा, मैं बीमार होगा, मैं दुखी होगा, फिर ये हालत आएगी, वो हालत आएगी। तेरे ऊपर हालत नहीं आएगी, पर हालत को बाहर हालत लगेगी, तेरे पास नहीं आएगी। इतना तुमको पावर होना चाहिए। तो हालत कौन सी आएगी? तुम्हारी हालत गुरु ने कट दिया, सब हालत खलास हो गई। कोई भी तुम्हारे ऊपर हालत नहीं आने वाली है, क्योंकि तू आत्मा है, तू बॉर्न ग्रेट है। तू काय को समझता है मेरे माँ बाप ने पैदा किया? उस माँ बाप को बोलो तो तुम किसको पैदा कर सकती है? तुमको किसने पैदा किया? तो आखिर भगवान ही सबका है, तो वो भगवान किधर है? अंदर ही है, सबके अंदर भगवान है। और ये लोग समझते हैं मैं पैदा हुआ हूँ, वो देह में आ जाता है। देह में आने से ही विकार शुरू होता है, देह में आने से ही अभिमान पैदा होता है। देह में नहीं रहो तो ज्ञानी तो आत्मा में रहता है, ज्ञानी रहता है ज्ञान में, आत्मा में देह अभिमान में। तुम लोग समझते हैं शरीर से विकार निकालो, शरीर से कभी नहीं विकार निकालना। आत्मा में रहो तो विकार है ही नहीं। तुम लाइट करते नहीं है, अंधेरे में ऐसा ऐसा थामा देते हैं, अंधेरे में थापुरा मारते हैं। अंधेरे को निकालो आत्मा से, ज्ञान से। तुम देह में कभी बात करते हैं, कभी आत्मा में। ये संशय बुद्धि है, संशय बुद्धि नाश ज्ञान तुम्हारे अंदर है। तो कभी मैं देह में हूँ, कभी मैं आत्मा में हूँ। क्यों ना हम 24 घंटा आत्मा में रहे? नींद में भी आत्मा है, जागृत में भी आत्मा है, सबको सत्ता देने वाला आत्मा है। देह बिल्कुल नहीं है। तुमने कभी किसको आत्मा का जवाब दिया है मेरे जैसा? तुम फिर देह में आ जाते हैं, फिर देह की बात करेगा। भगवान मेरे को ऐसा मन आया, भगवान अरे मन का मौत हो जाए। तुम गुरु के सामने आके मन का जोत निकालो तो मन तू है नहीं। मन भी ज्योत स्वरूप हो जाता है। मन बेचारा क्या है? मन है ख्याल। तू ख्याल चाहे देह से लगाए चाहे आत्मा से लगाए, सारी दुनिया ख्याल को देह से लगाती है, गोरे से। अंदर गोरे स्वार है, ये गोरा है, ये गोरे स्वार है। तू डबल है, तू कभी सिंगल होके नहीं चलना, डबल होके चलना। तो मेरे अंदर जो परमात्मा है वो है, पर मैं ना। तू हमेशा ही नहीं। शरीर तो चेंजेबल है, आत्मा अनचेंजेबल है। रियल जो है सो सोना है। आज तुम आग में सोने को जला के दिखाओ, मुर्दा जल जाएगा, सोना नहीं जलता है। कितनी बड़ी बात है। जो वो सोना जड़ पदार्थ नहीं जलता है, तुम्हारा शरीर जल जाएगा कागज की तरह। तो गोल्ड जो है वो नहीं जलता है। तो गोल्ड देखो,
आत्मा भी गोल्ड से अच्छी है जो कभी नहीं जलता है। आत्मा माना प्योर, आत्मा माना सच, आत्मा माना रियलिटी। तुमने ये मजा कभी नहीं देखा होगा, चखा भी नहीं होगा। तो भाई आत्मा सच है तो हम झूठे शरीर में क्यों फंस गए हैं, क्यों देह में आते हैं, क्यों देह की बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, देह से मिलते हैं। फलानी है, तीरी है, इसको पहचानता है, इसको पहचानता है। अभी किसको हम पहचाने दे, तू किसकी लड़की है, किसकी औरत है, किसकी बेटी है। हम लेके बैठे तुमको तो तू किसकी लड़की है, किसकी है, तू है ही नहीं। तू आज है, आज नहीं है, चेंजेबल है। कभी तू चला जाएगा तो हम ढूंढेगा। हम तुमको हमेशा अपने साथ देखते हैं। तू भी ऐसा देखना तो मैं तेरे साथ हूँ। आज जब से तू मेरे से प्यार किया है तो मैं तेरे साथ हूँ या न। कोई 2 घंटा देखता होगा, कोई 24 घंटा भी देखता होगा, भगवान मेरे साथ है। हाँ, आनंद ही आनंद है, 24 घंटा तेरे साथ है। देखो कोई शादी करता है तो बोलता है मैं विधवा न हो जाऊं, क्योंकि उसका पति बाहर है पर तेरा पति अंदर है। इसीलिए गोपी बोलती है मैं सदा ही सुहागन हूँ। गोपी नहीं बोलती है तो मेरा पति चला जाएगा। गोपी इसीलिए कृष्ण को प्यार किया कि तू मेरे अंदर बैठा रहेगा 24 घंटा। वो हर एक गोपी अपने कृष्ण से रास लीला करती है, मन में रास लीला करती है। कृष्ण मेरे साथ बैठा है, खाता है, चलता है, घूमता है, मैं कृष्ण को प्यार करती हूँ, कृष्ण मेरे को प्यार करता है। ये कल्पना का नहीं है कृष्ण जो अंदर बैठा है। बाहर जो कृष्ण है वो कल्पना का है। बाहर का कृष्ण चला जाएगा, सब गोपी को छोड़ के चला जाएगा, पर कृष्ण आता ही है सबके घट में बैठने के लिए। तो मैं सबके घट में बैठ जाऊंगा। मैं घट घट वासी हूँ, मैं सबके भीतर हूँ। इनसाइट कृष्ण सच्चा इनसाइट में बैठता है। बाहर का ये कृष्ण जो तू फोटा निकालता है तो ये सच्चा फोटा नहीं है। तुम ही बताओ, हमको तो कोई एक आदमी बताए तो जब कैमरा कब से शुरू हुई है देती है तो तुम भी अपने को कृष्ण समझना। कृष्ण हुए है जिसमें आकर्षण शक्ति है, जो किसी को मन को खींच सके। उसकी वाणी ऐसी है जो उसको मन वश कर देती है, तो वो घर में भी जाके कृष्ण से बात करते हैं। तो कृष्ण मेरे साथ है, फिर वही मेरे साथ करते करते वो कृष्ण हो जाएगा। हरि का रूप दिया के हरि रूप बन जाता है। जो हरि की ज्यादा कीर्ति करेगा, हरि की स्तुति करेगा, हरि की बात करेगा तो उसका रूप बन जाएगा। एक दिन एक गुरु के पास एक शिष्य आया, बोलता है तो हमको प्यार है। कि किससे प्यार है? जी जो हमारे पास भैंस है ना, उसके बच्चे से मेरा बहुत प्यार है। तो मैं क्या करूं? जी आगे से ज्यादा उसको प्यार करूं, भैंस के बच्चे को। उसने जाके भैंस के बच्चे को प्यार किया। तो एक दिन है गुरु के पास आया, तो गुरु बोलता है बच्चा अंदर आओ, हमारे घर में अंदर आओ। वो बाहर खड़ा था, बोला मेरे को सिंह है तो मैं कैसे अंदर आऊं? तो बोलते है इतना इसने भैंस के बच्चे को प्यार किया है, जो इसको है तो मेरे को सिंह हो गया है। तुम लोग समझते हैं ये बात? तो गुरु हंसने लगा, अरे इसने तो इतना प्यार किया है जो उसका रूप बन गया है। ऐसे बोलता है किसी में भी तेरा मन जाए तो उसमें सच्चा प्यार कर सकता है ज्ञान से। ज्ञान में भी प्यार का जरूर पड़ता है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। हमको सुना आदमी अच्छा नहीं लगता है। कई लोग है जिसको प्यार करने नहीं आते हैं। जैसे किसको बच्चा न होवे तो देखो उसको क्या तुम बोलते हैं, ऐसे ही किसको प्यार करना नहीं आता है हम उसको ढूंढ मूंढ समझते हैं। वो ज्ञान का पोथा लेके बैठ जाता है। ज्ञान के पोते से क्या मतलब होगा? पुस्तक और पोथी लेके ज्ञान जाके करेगा तो भाई मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी। पर तुम्हारा ज्ञान से बुद्धि खुले, जिसमें तुम्हारा प्यार ओवरफ्लो हो। एक प्यार ही है जो मुफ्त में हमको भगवान ने गिफ्ट दिया है। और चीज कम की जाती सबको दिया होगा, साहूकारी भी नहीं दिया, कुछ भी अकुल भी नहीं दिया। पर एक लव जो है वो हमारे को भगवान ने गिफ्ट दिया है। तो हम करोड़ आदमी को प्यार करें पर प्यार हमारा फूटे नहीं, कभी नहीं फूटता है। हमारे लाइफ में कितने लोग आए होंगे, कितने चले गए होंगे, पर हम अभी तक थके नहीं है प्यार में। प्यारी जीवन है, प्यारी जुआनी है।
प्यारी आनंद है, प्यारी शांति है। तुम प्यार किसको करते नहीं या लेने आते हैं। सारी उम्र लेने में तुम्हारी जाएगी पर तू करने में नहीं जिंदगी गवाएगा। तो हमको आज से देने का है। कोई भी मिले तुम प्यार देखो करो तो देखो तुम्हारा इतना बढ़ता जाता है। एक चीज प्यार की है जो बढ़ती जाती है और सब चीज फूटती है, जाती है, मरती है। पर हमने जो प्यार किसको भी दिया होगा आज वे कभी भी रास्ते में मिलेगा, मुस्कुराएगा, अरे भगवान आपने न प्यार दिया तब पागल से ठीक हो गया, ऐसा बोलते हैं। तुमने प्यार कैसे किया। हम किसके भी घर में जाते थे दो तीन अच्छी बात बता के उसको इनकरेज करते थे। एक माई इधर किसी के घर में बैठी थी, पागल थी, सबने उसको पागल बना दिया। हमने 2-4 बात किया तो वो हंसने लगी। दूसरे दिन उसको मालिश कराई, प्यार किया, घुमाया फिराया, आज तक वो जिंदी है, आज तक वो खुश होती है। हमको खाली रास्ते में देखे तो हंसने लगती है। हमने बोला प्यार है मुफ्त में, जिधर हमारी पाई खर्च न हुई तो भी मनुष्य माइजर क्यों है प्यार करने का। प्यार में जीवन है, मोह में जीवन नहीं है। तू बेटे से मोह कर, बेटी से मोह कर, घर को मोह कर, मनी पैसे से मोह कर, किसको भी मोह करेगा तो तुम्हारी एनर्जी खलास, थोड़े टाइम में तू नाश हो जाएगा। पर जब भी तू निष्काम प्यार किसी को करेगा मुफ्त में, 2 शब्द ऐसा बोलो जो जैसे उसको जादू लग जाएगा। बोलेगा ये कैसा हमको इनकरेज करता है, कैसे हमको जगाता है, कैसे हमारे को सच बताता है। तुमको ये मुफ्त में हम गिफ्ट देते हैं, ये गुरु से मिलता है, भगवान से। सब प्यार नहीं सिखा सकते हैं। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया। एक प्यार ही है जो तुम्हारे को हम गिफ्ट देते हैं। तुम भी जाके सबको गिफ्ट बांटो तो सब बोलेगा ये कैसी चीज हमको दिया। हम जहाँ जाते हैं तो लाख को भी प्यार तोड़ सकता है, लाख को भी। कोई तुमको घर में आने भी न देगा पर प्यार में आने देगा। और प्यार में ऐसा शब्द तेरे पास है जो किसी की दिल तू खींच सकता है, तू ले सकता है।